प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर चुनावी मैदान में उतरने वाले हैं। पीएम मोदी पश्चिम बंगाल में 18, 21 और 24 मार्च को रैली करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज मिशन बंगाल पर हैं, जहां रक्षा मंत्री दासपुर, सुबंग और सालबोनी में चुनावी रैली करेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज बंगाल के दौरे पर हैं। इस दौरान सीएम योगी 3 चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे। आज दोपहर 1 बजे केंद्रीय कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है। इस दौरान कोरोना महामारी जैसे कई अहम मुद्दों पर चर्चा और फैसले किए जा सकते हैं। चिन्हित सार्वजनिक बैंकों के निजीकरण के विरोध में लाखों बैंक अधिकारी हड़ताल पर हैं। बैंक कर्मचारियों की यह हड़ताल बीते दिन से जारी है, जो आज भी रहेगी। शनिवार रविवार को बैंक छुट्टियों की वजह से बंद थे और अब 2 दिन के हड़ताल के बाद लगातार 4 दिन छुट्टी की गई है, जिसके कारण आम लोगों को परेशानी हो रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इस मसले पर ट्वीट कर लिखा है कि पीएसबी को मोदी कोरोना की बेचना भारत की वित्तीय सुरक्षा के साथ समझौता है। मैं इस मसले पर बैंक कर्मचारियों के साथ हूं। बंगाल चुनाव में बीजेपी उम्मीदवार स्वपन दासगुप्ता की राज्यसभा सदस्यता को खत्म किए जाने पर लेकर टीएमसी विशेष प्रस्ताव लाने की तैयारी कर रही है। फूड डिलीवरी कंपनी जोमैटो की डिलीवरी बॉय और महिला ग्राहक के बीच हाथापाई वाले केस में अब तक पीड़िता बनी हुई है। महिला के खिलाफ मामला दर्ज कर दिया गया है। शिकायत में कहा गया है कि आरोपी महिला ने डिलीवरी बॉय को चप्पल से पीटा, गालियां दी और फिर बाद में उसी के खिलाफ झूठी शिकायत दर्ज कर दी। देश में कुल संक्रमित मामलों की संख्या 1,14,09,831 पहुंच गई है, जबकि कुल मौतों की संख्या 1,78,856 हो गई है। भारत में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 24,490 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान 131 लोगों ने दम तोड़ दिया है। विजय रूपाणी सरकार में मंत्री ईश्वर पटेल भी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। खास बात यह है कि 13 मार्च को ही मंत्री ईश्वर पटेल ने कोरोना वैक्सीन की पहली खुराक ली थी। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच पीएम मोदी ने कल सभी राज्यों के मुख्यमंत्री की बैठक बुलाई है। बैठक में कोरोना के बढ़ते मामलों और वैक्सीनेशन पर जोर देने पर चर्चा होगी। महाराष्ट्र में बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए राज्य सरकार ने फैसला लिया है कि 31 मार्च तक सभी दफ्तर, मॉल, सिनेमा, होटल और रेस्टोरेंट 50% क्षमता में काम करेंगे। महाराष्ट्र में अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए सिर्फ 20 लोगों को इजाजत मिलेगी। यही नहीं, कोरोना के पॉजिटिव मरीजों के हाथ पर स्टैंप लगाई जाएगी। पंजाब में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच राज्य सरकार ने फिर से स्कूलों को बंद करने का फैसला लिया है। साथ ही 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं भी टाल दी गई हैं। पंजाब में 12वीं की परीक्षा 20 अप्रैल से 24 मई तक करवाई जाएंगी। वहीं 10वीं की परीक्षाएं अब 4 मई से 24 मई तक करवाई जाएंगी। कोरोना प्रकोप को देखते हुए भारत और इंग्लैंड के बीच T20 सीरीज के आखिरी 3 मैच के दौरान दर्शकों को स्टेडियम में प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। हालांकि जिन दर्शकों ने आखिरी 3 T20 मैचों को देखने के लिए टिकट खरीदे थे, उन्हें गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन रिफंड यानी टिकट के पैसे वापस करेंगे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने इस फैसले पर कहा है कि दर्शकों के स्टेडियम आने पर रोक लगा दी गई है, लेकिन उत्तराखंड में लाखों श्रद्धालुओं को कुंभ पे आने की पूरी छूट दी गई है। वहीं गुजरात के कई इलाकों में खाने पीने की चीजें वाली दुकानों को 10 बजे तक बंद करने के आदेश दिए गए हैं।
मध्य प्रदेश विधानसभा बजट स्तर के दौरान 5 विधायक सहित सुरक्षा के लगे 4 मार्शल पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसके बाद स्तर के आगे चलाने या स्थगित करने को लेकर विचार किया जा सकता है। राजधानी भोपाल में कोरोना की रफ्तार को देखते हुए प्रशासन ने धारा 144 लगा दी है, एक नई गाइडलाइन जारी कर दी है। मध्य प्रदेश में बढ़ते कोरोना के मामले को लेकर एक बड़ी बैठक बुलाई गई है। इस दौरान भोपाल और इंदौर में नाइट कर्फ्यू लगाने पर विचार किया जा सकता है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सूरत में कोरोना स्पेशल अस्पताल फिर से खोले जाने का फैसला लिया गया है। इस अस्पताल में 500 बेड की सुविधा है। डॉक्टर अंबेडकर के साथ संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी में काम करने वाले 107 वर्षीय केवल कृष्ण ने भी कोरोना वैक्सीन लगवाई। संसदीय स्थायी समिति ने देश में चल रहे टीकाकरण अभियान की धीमी गति पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा है कि इस दर पर पूरी आबादी को टीकाकरण करने में कई साल लगेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के तमाम निर्देशों के बावजूद सरकारी फोन नहीं उठाने वाले कई आईएएस अफसर और कमिश्नर को नोटिस भेजा है। इन लोगों को अगले 3 दिन में इस नोटिस का जवाब देना है। जिन लोगों से जवाब मांगे गए हैं उनमें कई जगहों में मंडलयुक्त, जिला अधिकारी, एसपी और एसएसपी शामिल है। यूपी पंचायत चुनाव में 2021 के आरक्षण फॉर्मूले के इलाहाबाद हाई कोर्ट के लखनऊ बेंच ने खारिज करते हुए नए सिरे से सीटों के आवंटन के आरक्षण को आदेश दिया है। पश्चिम बंगाल और असम के चुनाव के लिए कांग्रेस ने झारखंड के नेताओं को बड़ी जिम्मेदारी दी है। ये नेता जनजातीय समुदाय को लुभाने के लिए बंगाल में जनसभाएं करेंगे। इसके लिए प्लान तैयार कर लिया गया है। अभी झारखंड में बजट स्तर चल रहा है। बजट समाप्त होने ही इन नेताओं की बंगाल के लिए रवानगी कर दी जाएगी। बिहार में कृष्ण कुमार और छोटे लालू के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। ये शख्स आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव की मिमिक्री कर चुनाव प्रचार करता है। कृष्ण कुमार ने बीजेपी समर्थकों पर जानलेवा हमला करने का आरोप लगाया है। छोटू लालू के नाम से मशहूर कृष्ण कुमार ने पुलिस को दिए बयान में ये बात कही है। हरियाणा की तर्ज पर अब झारखंड की सरकार ने भी प्राइवेट कंपनियों में स्थानीय युवाओं की नौकरियों के लिए 75% आरक्षण का ऐलान किया है। बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने ऐलान किया है, बीएसपी यूपी में अकेले चुनाव लड़ेंगी। गठबंधन करने पर दूसरी पार्टी को फायदा होता है, हमें नहीं। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने देश की पुलिस व्यवस्था और आधुनिक बलों में नई तकनीक का इस्तेमाल कर पुलिस को स्मार्ट बनाने के मेगा प्लान तैयार किया है। सूत्रों ने बताया है कि पुलिस फोर्स के अंदर एक स्पेशलाइज्ड यूनिट तैयार की जाएगी जो कि बेहद मॉडर्न हथियारों, कम्युनिकेशन सिस्टम और सर्विलेंस गैजेट से लैस होगी। आगरा विकास प्राधिकरण के ताजमहल में टिकट की दर को बढ़ाने का प्रस्ताव शासन को भेज दिया है, जिसके बाद आने वाले समय में टिकट के दाम बढ़ सकते हैं। यूपी के अंबेडकर नगर में कुछ छात्र घाघरा नदी में नहाते समय सेल्फी लेने के चक्कर में डूब गए। स्थानीय लोगों ने 3 छात्रों को बचा लिया, 2 छात्रों को कुछ पता नहीं चल सका है। यूनाइटेड फोरम ऑफ यूनियंस के बैनर तले सरकार द्वारा बैंकों के नियमीकरण के खिलाफ देश भर के बैंक कर्मियों ने मुंह में काले मास्क पहनकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए विरोध जाहिर किया। बुलंदशहर में स्वदेश आए अमेरिकी वैज्ञानिक पर बुजुर्ग महिला ने रेप का आरोप लगाया है। एसएसपी ने न्याय का भरोसा दिया है। उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर में आयोजित किसान महापंचायत में पहुंचे राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जयंत चौधरी ने सरकार पर जमकर हमला बोला और कहा कि किसान मोर्चा छोड़कर नहीं भागेगा। कर्नाटक में ईडी विभाग ने सभी राउडी शीटरों को उपचुनाव में मतदान से पूरी बचने को कहा है और चेतावनी दी है कि जो चुनाव प्रचार में दिखाई देगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लखनऊ में समोसा लेने गया रिक्शा चालक पर मामूली कहासुनी में हलवाई ने खौलते तेल से हमला कर दिया। पीड़ित का आरोप है कि पुलिस ने हलवाई पर कार्रवाई नहीं की।
मुजफ्फरनगर में राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने जिला चिकित्सालय में कोरोना वैक्सीनेशन का निरीक्षण किया और वैक्सीन की पहली डोज ली। हरियाणा में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बजट सत्र के दौरान एक पंक्ति का प्रस्ताव पेश किया कि समाज का कोई भी वर्ग या संगठन किसी राजनीतिक पार्टी के नेता के बहिष्कार की घोषणा करता है तो ये सदन उसकी निंदा करते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भिवानी के नागरिक अस्पताल को केंद्रीय प्रायोजित परियोजनाओं के तहत अपग्रेड कर इसका नाम प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी पंडित नेकी राम शर्मा के नाम करने की घोषणा की है। हरियाणा के बल्लभगढ़ में रेप केस में आरोपी का नाम निकालने के बदले आरोपी से रिश्वत लेने वाली महिला थाने में कार्यरत एएसआई सुमन की विजिलेंस टीम ने रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बजट सत्र के दौरान कहा कि निंदा प्रस्ताव पर कांग्रेस का विरोध साफ बयां करता है कि वह सभी प्रकार के गलत कार्यों के साथ है। राजस्थान के बारां में ड्यूटी पर तैनात ट्रैफिक कांस्टेबल के साथ युवक ने हाथापाई की। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। राजस्थान के भीनमाल में आज 71 कुंडलीय संचरती महायोग की शुरुआत हो रही है। इस दौरान कलश यात्रा का आयोजन भी किया जाएगा। भीनमाल में बैंकों के निजीकरण के खिलाफ बैंक कर्मचारियों ने विरोध प्रदर्शन किया और सरकार के विरोध अपना रोष जताया। राजस्थान के सरदार शहर में भी बैंकों के निजीकरण को लेकर बैंक कर्मचारियों ने जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए सरकार के खिलाफ आक्रोश व्यक्त किया। राजस्थान के चूरू में शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में 100 के करीब लोगों को कोरोना का टीका लगाया जा चुका है। कर्नाटक के चामराजनगर में आंगनबाड़ी कर्मचारियों ने राज्य सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और बजट में आंगनबाड़ी कर्मचारियों को दरकिनार करने का आरोप लगाया। राजस्थान के चूरू में विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें उपभोक्ता प्रतिशोध आयोग के अध्यक्ष ने कहा कि प्लास्टिक प्रदूषण को रोकने के लिए प्लास्टिक का कम इस्तेमाल करें। जोधपुर में अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार सुरक्षा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष संदीप बी शर्मा ने सभी जिलों को ग्रामीण क्षेत्रों के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से मुलाकात की। कर्नाटक के रायचूरू में बैंक कर्मचारियों की हड़ताल का आज दूसरा दिन है। बैंकों के निजीकरण के खिलाफ कर्मचारियों ने रैली निकाली और अपना रोष व्यक्त किया। हिमाचल प्रदेश की सोलन में ट्रेन की चपेट में आने से बुजुर्ग गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हरियाणा के पानीपत में रेलवे के निजीकरण से नाराज किसानों ने रेलवे स्टेशन से बाहर धरना प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। राजस्थान के धौलपुर में पुलिस ने पिछले 8 महीनों में 45 इनामी बदमाशों को गिरफ्तार किया है। राजस्थान के कोटा में कार की टैंकर से टक्कर हो गई। हादसे में कार सवार एक युवक की मौत हो गई, जबकि दूसरा युवक घायल हो गया। हरियाणा के बहादुरगढ़ में सीआईए पुलिस ने 4 लोगों को नशे की बड़ी खेप के साथ काबू किया, जिनके पास से 15 लाख रुपए के 123 किलो गांजा पत्ती बरामद हुई है। जालंधर में बीते दिन कोरोना के 307 मरीज मिले हैं और एक मरीज की मौत हो गई है। नोडल अधिकारी ने कहा है कि लोगों को ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है। यूपी के बागपत में पुलिस ने मुर्गों का दंगल करा। लाखों रुपए का सट्टा लगाने वाले 40 लोगों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से 1 लाख के करीब नकदी और 9 मुर्गों को बरामद किया गया। बागपत में पुलिस ने हत्या के एक सनसनीखेज वारदात को खुलासा करते हुए वारदात को अंजाम देने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है। लखनऊ में गोसोगंज थाने में डीसीपी ने वार्षिक निजीकरण किया। निरीक्षण के दौरान डीसीपी ने थाना परिसर, हवालात माल खाना, महिला हेल्प डेस्क, मेस कार्यालय का जायजा लिया। हरियाणा के यमुनानगर में बैंकों के निजीकरण को लेकर बैंक कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की।
सेंसेक्स 213.34 अंक की बढ़त के साथ 50,608 के स्तर पर कारोबार कर रहे हैं। वहीं निफ्टी 65.60 अंक की तेजी के साथ 14,990 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। पेट्रोल डीजल के दाम में कोई बदलाव नहीं हुआ है। पेट्रोल 90.17 रुपए और डीजल 80.47 रुपए पर बिक रहा है। हवाई सफर करने वालों के लिए खुशखबरी है। अब छोटे शहरों के लिए हवाई सफर आसान होगा। 390 से ज्यादा नए रूट पर फ्लाइट शुरू होंगी। बैंक ऑफ बड़ौदा ने बड़ो रेपो लेंडिंग रेट में 0.10% की कटौती की। इस कटौती के बाद ब्याज पर 6.80% से घटकर 6.75% पर आ गई है। बैंक के इस ऐलान के बाद ग्राहक होम लोन, मॉर्गेज लोन, कार लोन, एजुकेशन लोन, पर्सनल लोन और दूसरे रिटेल लोन का फायदा ग्राहक उठा सकते हैं। खाने पीने के सामान, ईंधन और बिजली के दाम में इजाफा होने से थोक महंगाई फरवरी में लगातार दूसरे महीने बढ़कर पिछले 27 महीने से उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है। मारुति सुजुकी इस महीने अपने वाहनों पर शानदार छूट दे रही है ताकि अपने डीलरशिप और अधिक बिक्री के लिए अधिक ग्राहकों को लुभा सके। इंडिया पोस्ट पेमेंट वालों को 1 अप्रैल से पेमा जमा करने का निकालने के अलावा आधार आधारित पेमेंट सिस्टम चार्ज देना होगा। IPPB में आपका बेसिक सर्विस अकाउंट है तो 4 बार पैसा निकालने पर कोई चार्ज नहीं देना होगा। उसके बाद हर ट्रांजैक्शन पर मिनिमम 25 रुपए या कुल वैल्यू 0.50% चार्ज के रूप में कटेगा। चीनी टू व्हीलर कंपनी सिया फोटो भारत में दमदार वापसी करने के लिए तैयार है। हाल ही में कंपनी ने 300 एन के मोटरसाइकिल के BS6 लॉन्च किया और अब कंपनी हर 8वें महीने में एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करने की योजना बना रही है। एस्ट्राजेनेका की कोविड-19 वैक्सीन लगवाने के बाद खून के धक्के जमने के गंभीर मामले सामने आ रहे हैं। फ्रांस, इटली और स्पेन ने इस इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। यूरोपीय संघ का दावा है नियामक एजेंसी ने एस्ट्राजेनेका वैक्सीन पर विशेषज्ञ के निरीक्षकों को समीक्षा के लिए गुरुवार की बैठक बुलाई है। जापान में एक बार फिर बर्ड फ्लू की दस्तक ने हड़कंप मचा दिया है। नए प्रकोप से निपटने पर रोकथाम के लिए 77,000 मुर्गियों को मारने की फैसला लिया गया है। पाकिस्तान के कराची में हुए एक विस्फोट में पाकिस्तानी अर्धसैनिक बल के एक जवान की मौत हो गई है और 10 अन्य घायल हो गए हैं। कराची के भीड़-भाड़ वाले अरंगी कस्बे में यह हमला एक खड़ी मोटरसाइकिल पर बम लगाकर किया गया। प्रतिबंध बुलुच लिबरेशन आर्मी ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन अप्रैल के अंत में भारत का दौरा कर सकते हैं। बोरिस जॉनसन के भारत के दौरे का मकसद यूके के लिए एक अधिक अवसरों को तलाशना होगा। पाकिस्तान ने श्रीलंका के बुरकों पर प्रतिबंध का 1000 मदरसों को बंद करने का सिफारिश को विभाजनक बताया है और साथ ही पाकिस्तान ने श्रीलंका को चेतावनी दी है। म्यांमार में सत्तारूढ़ सैन्य शासन ने देश के सबसे बड़े शहर युंगन के 6 टाउनशिप में मार्शल कानून लागू करने की घोषणा की है। उत्तर कोरिया के क्रूर तानाशाह किम जोंग उनकी बहन ने अमेरिका को चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर वे 4 साल शांति से सीना चाहते हैं तो कला पैदा करने वाले कदमों से दूर रहें। ईरान के विदेश मंत्री मोहम्मद जवाद तारिफ ने अमेरिका से अपील करते हुए कहा है कि वह उनके देश से परमाणु महावक्षंशा को समिति करने वाले अंतर्राष्ट्रीय समझौते से दोबारा जुड़े। भूल भुलैया 2 के सेट पर तब्बू को Z+ कोरोना क्वेच मिला, जिसे लेकर कार्तिक ने सोशल मीडिया पर पोस्ट में लिखा कि ये तब्बू का स्पेशल Z+ कोरोना बायो बबल है। कंगना रनौत ने जावेद अख्तर को चुनौती देने का मन बना लिया है। अपने खिलाफ किए गए मनहानि केस को लेकर कंगना ने दिनदो शाही स्टेशन कोर्ट के दरवाजे खटखटाए हैं। जावेद ने यह मनमानित मुकदमा कंगना द्वारा किए गए टीवी इंटरव्यू के आधार पर किया था। केस की सुनवाई 3 अप्रैल तक रोकी गई है।
93 ऑस्कर अवार्ड के लिए नॉमिनेशन जारी किए हैं। प्रियंका चोपड़ा और उनके पति निक जोनस दो अलग अलग लाइव प्रोजेक्शन में सभी 23 कैटेगरी में नॉमिनेशन का ऐलान करेंगे। जानवी कपूर और राजकुमार राव की फिल्म रूही 3.80 करोड़ कमाने में कामयाब रही। इस तरह रूही को पहले वीक की कलेक्शन कुल 12.48 करोड़ रुपए हो गई है। भारतीय टीम पर दूसरे टी20 में स्लो ओवर रेट की वजह से मैच फीस का 20% जुर्माना लगाया गया है। टीम इंडिया निर्धारित समय सीमा में एक ओवर कम फेंक पाई थी। भारतीय कप्तान विराट कोहली ने भी अपनी गलती स्वीकार कर ली है, साथ ही टीम इंडिया पर लगाया गया जुर्माना भी कबूल कर लिया है। भारत के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने नए मॉन्क लुक को काफी चर्चा हो रही है। उन्होंने ये लुक आईपीएल के नए विज्ञापन के लिए बनाया है। दरअसल स्टार स्पोर्ट्स पर आईपीएल का एक नया विज्ञापन लॉन्च हुआ है। इसमें धोनी ने सिर मुंडवाया है और वह बोध मिश्रू जैसे कपड़े पहने हुए किसी जंगल में दिख रहे हैं। महेंद्र सिंह धोनी अब भी टी20 इंटरनेशनल में दुनिया के सबसे सफल कप्तान हैं। अफगानिस्तान के कप्तान असगर अफगान इसी महीने उनके आगे निकल सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, और बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे जेके 24/7 न्यूज। धन्यवाद। खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं।